Then there are certain triggers to your hot flushes. कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके चलते आपको हॉट फ्लशेस आते हैं. अब वो ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, मौसम तो मैंने पहले ही बोला कि गर्मी के मौसम में हॉट फ्लशेस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं. किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो बढ़ जाते हैं. कई दफ़ा हाई सॉल्टी डाइट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं. हाई स्पाइसी डाइट से तो ज़रूर बढ़ते हैं. हाई स्पाइसी डाइट से मिर्च मसाले चटपटा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मत लीजिए, लेकिन आप थोड़ा नियंत्रण में लीजिए, थोड़ी कम मात्रा में लीजिए, बिकॉज ये हॉट फ्लशेस करा सकता है. अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिगर इज़ कैफ़ीन. अगर आप कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं तो थोड़ी सी कॉफ़ी की मात्रा दोस्तों कम कर दीजिए, क्योंकि कॉफ़ी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक ट्रिगर है जो आपकी हॉट फ्लशेस को बढ़ा देता है. Another important thing is your alcohol, because these days lots of females they take alcohol. So alcohol and smoking in any way will increase your hot flushes. तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा संभल के करेंगे तो it will be very very helpful for you. बाकी सिम्टम्स और क्या होते हैं? मैंने बोला कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट चला गया तो आपको कार्डियक एलिमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग कम हो सकती है, तो आप किस चीज़ के प्रोन हो जाएंगे? आप फ्रैक्चर्स के प्रोन हो जाएंगे. आपकी बॉडी में जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को हल्का सा गिरने पर भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसी तरीके से आप में भी फ्रैक्चर्स जल्दी हो सकते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स आप में आ सकते हैं. फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट होता है जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स, यानी कि एक तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, हो सकती है, यानी कि आपको हल्की सी भी खांसी आई या आपने छींका तो कहीं ना कहीं आपका यूरिन थोड़ा सा ड्रिबल हो जाता है, जो कि इस तरीके से मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स में ये परेशानी भी आती है ड्यू टू द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन्स. फिर क्या होता है, आपको यूरिन होल्ड करना मुश्किल हो जाता है. आपकी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेस. आपको जैसे एक टाइम था एट द यंगर एज आप उसको होल्ड कर पाते थे, अब आप होल्ड नहीं कर पाते, आपको बहुत जल्दी जाकर उसको इवैक्यूएट करने की इच्छा रहती है, तो आपकी अर्जेंसी बढ़ जाती है, आपका इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाता है. तो ये सारी चीज़ें आपके यूरिन में इन्फेक्शंस के चांसेस भी ज़्यादा मेनोपॉजल वीमेन में ड्यू टू द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन हो सकते हैं. फिर आपका जेनाइटल इन्फेक्शंस, यानी कि आपका जो वजाइना है वो एट्रोफिड हो जाता है, वो छोटा होता चला जाता है, और उसके कारण, और क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी है तो उसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन और सूजन होनी बहुत तेज़ी से हो जाती है. यानी कि बार बार आपको इन्फेक्शन वजाइना में हो सकता है या अंडर यूट्रस में हो सकता है, तो आपकी इन्फेक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आपकी वजाइना में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, सूखापन हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, पेनफुल हो जाता है. तो ये सारे सिम्टम्स आपके जेनाइटो यूरिनरी भी हो जाते हैं. अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो you might need a hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy may be in the form of certain creams, या फिर आपको टैबलेट के फॉर्म पर भी देनी पड़ सकती है. हॉट फ्लशेस में भी यही रहता है कि अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये ऐसा हो करना पड़ेगा. लेकिन हॉट फ्लशेस में या किसी भी सिम्टम्स में एक चीज़ को मान के चलिए कि दिस विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. ये मेनोपॉज अटेन करने के 2-3 साल बाद कहीं ना कहीं इसमें फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा, इसमें फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा. आपको करना क्या है, थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस करनी है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि इस टाइम पर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक महिला को एक टर्म होता है सार्कोपीनिया, यानी कि उसका मसल लॉस और बोन लॉस दोनों होना शुरू हो जाता है. तो अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज, चाहे वो 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक ही क्यों ना हो, फॉर 5 days इन अ वीक, तो दैट विल ऑल्सो सफाइज. आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज आपका स्टेमिना बढ़ा